अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अक्सर बातचीत के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े वाक़े जिनका सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अरबी में एक दूसरे से बात करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला वाक्य है कि काम के समय मत जाना। अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम के समय मत जाना, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वक्त शुगुल ला तरूह, यानी कि काम के समय मत जाना। और वक्त शुगुल का मतलब होता है काम के समय, और ला तरूह अरबी में मत जाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम के समय मत जाना, तो इसे अरबिक में बोलेंगे वक्त शुगुल ला तरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरा मोबाइल मत छुओ, यानी किसी को मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तयलमस जवाली, यानी कि मेरा मोबाइल मत छुओ। ला तयलमस अरबी में मत छुओ को कहते हैं। लात यानी मत, यलमस यानी कि छुओ या फिर छूना, और जवाली अरबी में मेरा मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा मोबाइल मत छुओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे लात यलमस जवाली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कितना बाकी है बताओ, यानी किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी से पूछना हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम बागी अल्लम, यानी कितना बाकी है बताओ। कम यानी कितना, बागी यानी बाकी है, अल्लम यानी कि बताओ। हिंदी में हम कहते हैं कि कितना बाकी है बताओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम बागी अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे मत छुपाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तयख्फा मिन्नी, यानी कि मुझसे मत छुपाओ। ला तयख्फा अरबी में मत छुपाओ को कहते हैं। लात यानी मत, यख्फा यानी कि छुपाओ या फिर छुपाना, और मिन्नी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे मत छुपाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तयख्फा मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें कितना काम चाहिए, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम बगा शुगुल, यानी तुम्हें कितना काम चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और ए बगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को, ए बगा यानी चाहिए और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम एबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, यानी किसी काम को करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम एबगा वक्त, यानी तुम्हें कितना टाइम चाहिए। अंत यानी तुम्हें, कम यानी कितना, एबगा यानी कि चाहिए, और वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम एबगा वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम एबगा फुलूस, यानी तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अंत यानी कि तुम्हें, कम यानी कि कितना, और एबगा यानी कि चाहिए, और फुलूस अरबिक में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम एबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज और अभी से चालू करो, यानी किसी काम को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम व मिन अल-हिन इब्दा, यानी कि आज और अभी से चालू करो। अल-यौम अरबी में आज को, व अरबी में और को, और मिन अल-हिन अरबी में अभी से को कहते हैं, और इब्दा अरबी में शुरू करने को या फिर चालू करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज और अभी से चालू करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम व मिन अल-हिन इब्दा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम देर मत करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत ला तसव्वी ताखीर, यानी कि तुम देर मत करो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ला तसव्वी अरबी में मत करो को कहते हैं। लात यानी मत, सव्वी यानी कि करो या फिर करना, और ताखीर अरबी में देर को
कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम देर मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ला तसव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि वहाँ भी काम है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कमा हीना फी शुगुल, यानी कि वहाँ भी काम है। कमा हीना का मतलब होता है वहाँ भी, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी अरबी में है को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ भी काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कमा हीना फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले कोशिश करो फिर बोलो, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल हावल सुम्मा कलाम, यानी पहले कोशिश करो फिर बोलो। अव्वल यानी कि पहले, हावल यानी कोशिश करना, और सुम्मा यानी कि फिर, और कलाम यानी कि बोलो। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले कोशिश करो फिर बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल हावल सुम्मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से यह पूछना हो कि क्या हो गया है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे एश हान अंता, यानी कि क्या हो गया तुम्हें। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, हान अरबी में हो गया या फिर हो गया है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या हो गया है तुम्हें, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उश हान अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि लगता है तुम नाराज हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शकलक अंत ज़ालान, यानी कि लगता है तुम नाराज हो या फिर लगता है तुम गुस्सा हो। शकलक अरबी में लगता है को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, ज़ालान अरबी में नाराज या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लगता है तुम नाराज हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शकलक अंत ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कल मैं वापस कर दूंगा, यानी किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी सामान को वापस करने को लेकर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा ना रज्जा, यानी कि कल मैं वापस कर दूंगा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और रज्जा अरबी में वापस करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल मैं वापस कर दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा अना रज्जा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे छोड़ दो मेरे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा ली आना, यानी कि इसे छोड़ दो मेरे लिए। खल्ली हाजा का मतलब होता है इसे छोड़ दो, खल्ली यानी छोड़ दो, हाजा यानी कि इसे, और ली अना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे छोड़ दो मेरे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा ली अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे पसंद है, यानी किसी चीज़ के बारे में किसी सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि यह मुझे पसंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अना हुब, यानी कि यह मुझे पसंद है। हाजा अरबी में यह को, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और हुब अरबी में पसंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे पसंद है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना हुब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे नहीं पसंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना माफ़ी हुब, यानी कि यह मुझे नहीं पसंद है। हाजा अरबी में यह को, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी हुब अरबी में नहीं पसंद है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे नहीं पसंद है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना माफ़ी हुब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत बगा, यानी क्या तुम्हें चाहिए। हल और माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत इबगा। और अगर
अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत यहताज, यानी कि क्या तुम्हें ज़रूरत है। हल और माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम भूल गए, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत नसीत, यानी कि क्या तुम भूल गए। हल और माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि एक बात कितनी बार कहोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे वाहिद कलिमा कम मर्रा गुल, यानी एक बात कितनी बार कहोगे। वाहिद कलिमा का मतलब होता है एक बात, और कम मर्रा अरबी में कितनी बार को कहते हैं, और गुल अरबी में कहोगे या फिर कहने को। हिंदी में हम कहेंगे कि एक बात कितनी बार कहोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वाहिद कलिमा कम मर्रा गुल। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसको बोलो चुप हो जाए, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ उसकुत, यानी कि उसको बोलो चुप हो जाए। कलाम हुआ का मतलब होता है उसको बोलो, कलाम यानी कि बोलो या फिर बोलना, हुआ यानी कि उसको, और उसकुत अरबी में चुप हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसको बोलो चुप हो जाए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम हुआ उसकुत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें भरोसा नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत तवक्कल माफी, यानी कि तुम्हें भरोसा नहीं है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। तवक्कल या फिर एतमाद अरबी में भरोसा को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत तवक्कल माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह ठीक नहीं है, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में या फिर किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी तय्यब, यानी कि यह ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और तय्यब अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सारा जगह फुल है, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लू मकान मलियान, यानी कि सारा जगह फुल है। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और मकान अरबिक में जगह को कहते हैं, और मलियान अरबी में फुल है या फिर फुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि सारा जगह या फिर पूरा जगह फुल है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लू मकान मलियान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि यहाँ जगह नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हीना मकान माफ़ी, यानी कि यहाँ जगह नहीं है। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं, और मकान अरबिक में जगह को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ जगह नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हीना मकान माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मुझे पता है रास्ता, यानी कहीं जाने के बारे में, किसी रास्ते के बारे में किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ तरीक, यानी कि मुझे पता है रास्ता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और तरीक अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है रास्ता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आरिफ तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी रास्ते के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है रास्ता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा आरिफ तरीक, यानी कि मुझे नहीं पता है रास्ता। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा आरिफ अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। मा यानी नहीं, आरिफ यानी पता, और तरीक अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है रास्ता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा आरिफ तरीक।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कहाँ हो अभी, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत वैन अलहीन, यानी कि तुम कहाँ हो अभी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ हो अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने हर जगह ढूंढा, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान को ढूंढने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु मकान दौर, यानी कि मैंने हर जगह ढूंढा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, कुल्लु अरबी में हर या फिर सब को कहते हैं, मकान अरबी में जगह को, और दौर अरबी में ढूंढने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने हर जगह ढूंढा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुल्लु मकान दौर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने वहाँ रख दिया है देखो, यानी किसी चीज़ या सामान को रखने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हत हिनाक शूफ, यानी कि मैंने वहाँ रख दिया है देखो। आना यानी कि मैंने, हत यानी रख दिया है, हिनाक यानी कि वहाँ, और शूफ यानी कि देखो। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने वहाँ रख दिया है देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हत हिनाक शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बैठा हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजलिस मिन सबाह, यानी कि मैं बैठा हूँ सुबह से। आना अरबी में मैंने और मुझे को, इजलिस अरबी में बैठा हूँ या फिर बैठने को कहते हैं, और मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं। मिन यानी से, सबाह यानी कि सुबह। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बैठा हूँ सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इजलिस मिन सबाह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि मैं बिजी हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मशगूल मिन सबाह, यानी कि मैं बिजी हूँ सुबह से। आना यानी कि मैं, मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं, और मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं। मिन यानी से, सबाह यानी कि सुबह। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिजी हूँ सुबह से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मशगूल मिन सबाह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि मैं निकला हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतला मिन सबाह, यानी कि मैं निकला हूँ सुबह से। आना यानी कि मैं, यतला यानी कि निकला हूँ, और मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं। मिन यानी से, सबाह यानी कि सुबह। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकला हूँ सुबह से, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला मिन सबाह। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।